आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बहुत खूबसूरत वाकया। एक हिंदू बेटी की इज्जत बचाने के लिए एक नेक मुसलमान बादशाह ने अपने मुसलमान सिपाही को दी इबरतनाक और दर्दनाक सजा। आइए सुनते हैं ये ईमान अफरोज वाकया। इस्लामी मालूमात की किताब में ये वाकया मौजूद है। पुराने वक्तों की बात है कि एक बहुत अजीम शान सल्तनत में एक नेक बादशाह हुकूमत करता था। वो अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह के बहुत करीब था। अल्लाह के बंदों पर उसकी खुसूसी रहमत और शफकत हुआ करती थी। उसकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि वो इंसाफ पसंद था। उसकी सल्तनत में, उसकी हुकूमत में मुसलमान भी रहते थे और काफिर भी रहते थे, लेकिन उसने कभी भी किसी के साथ कोई गलत बात नहीं की। इंसाफ के मामले में वो हर एक के साथ बराबर था। लेकिन कहते हैं कि जहां पर अच्छा बादशाह होता है वहीं पर कोई शैतानी सोच वाला इंसान भी होता है। उसका एक सिपाही था जिसके जहन में हर वक्त गलत ख्यालात आते रहते थे। एक बार उसने वहां पर रहने वाली एक पंडित की बेटी को देख लिया जो इंतहाई खूबसूरत थी। वो इतनी हसीन थी कि कोई भी उसको देखकर अपनी आंखें झपकना भूल जाता था। लेकिन वो बहुत नेक फितरत लड़की थी। उसका खानदान बहुत मोअज़्ज़ज़ था। पूरे खानदान में उस आदमी ने यानी उस सिपाही ने जब उस लड़की को देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई। बेशुमार लड़कियों की इज्जतें वो लूट चुका था। उसके लिए कोई बात नहीं थी। वो जब चाहे लोगों को बोलता और उन लड़कियों को अपने घर बुलवा लेता था। उस लड़की पर भी उसका दिल आ गया। उसने अपने साथ काम करने वाले लोगों को हुक्म दिया जो उसके साथी थे कि जाओ उस लड़की के घर डोली लेकर, अगर वो इज्जत और शराफत से आ जाए तो उसको सबसे छुपाकर हमारे घर ले आओ, और अगर वो नहीं आती, जोर जबरदस्ती करती है, तो उसको जबरदस्ती पकड़कर यहाँ ले आना। मुझे वो लड़की चाहिए। वो पहुंच गए उसके घर जहां पर उसका बाप मौजूद था। वो बरहमन था, पंडित था और बहुत ज्यादा इज्जतदार था। उसके पास आकर उन लोगों ने उस सिपाही का पैगाम पहुंचाया कि हमारे बड़े साहब कह रहे हैं कि उनको तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है। अपनी बेटी को डोली में सजाकर अच्छी तरह दुल्हन बनाकर हमारे महल में भेज दिया जाए 7 दिन के लिए। पंडित ने जब ये बात सुनी तो दिल लरस गया, कांप गया। एक बाप के सामने एक बेटी की इज्जत लूटने की बात की जा रही है, वो भी 7 दिन के लिए बुलाया जा रहा है। वो तड़प कर रोने लगा और कहा कि ये क्या बात कर रहे हो। उन लोगों ने कहा, अगर तुम्हारी बेटी नहीं मानी या तुम नहीं माने तो हम इसे जबरदस्ती उठाकर ले जाएंगे। उस बाप की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। खानदान वाले क्या कहेंगे, बेटी की इज्जत और आबरू दाव पर लगी हुई है। उसने इजाजत ली और कहा, अंदर से होकर आता हूँ। अपनी बेटी के पास आया। बेटी ने कहा, बाबा जान आप क्यों रो रहे हैं। उसने कहा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है बेटी, वो लोग बहुत गलत हैं। वो लोग बहुत जिद कर रहे हैं। वो तुम्हें उठा कर ले जाएंगे। बेटी बहुत समझदार थी, अक्लमंद थी। कहने लगी, बाबा एक काम करें, उन लोगों से 1 महीने का वक्त लें, कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। पंडित ने सिपह सालार और उसके साथियों के पास आकर कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं गरीब इंसान हूँ। अपनी बेटी को सजाने और संवारने के लिए और उसको अच्छे कपड़े पहनाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं कर सकता। मुझे 1 महीने का वक्त दे दो और फिर अपनी बेटी को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। सिपह सालार और साथियों ने कहा, ठीक है, 1 महीने के बाद भेज देना। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी लड़की हमें चाहिए। अब पंडित ने अपनी बेटी के पास आकर कहा, वक्त तो मिल गया है, अब क्या करना है। लड़की सोचने लगी कि इस मौके पर क्या किया जाए। बादशाह के इंसाफ के हर तरफ चर्चे थे। लड़की ने सोचा कि अगर मैं इस नेक बादशाह के पास जाती हूँ तो वो जरूर मेरी मदद करेंगे। लेकिन वो लड़की के लिबास में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि सिपाही और उसके साथी उसको पहचान लेते। लड़की ने एक शहजादे का लिबास पहना और वो बहुत हसीन सा शहजादा बनकर अपने मुंह को छिपाकर अपनी सवारी को लेकर महल में पहुंच गई। जुमे का वो दिन था। नमाज के बाद जब मस्जिद से वो मुसलमान बादशाह बाहर निकले तो लोग अपनी फरियाद एक खत में लिखकर
मस्जिद की सीढ़ियों के दूसरी तरफ खड़े रहते और वो मुसलमान बादशाह उनके हाथ से वो खत लेकर जाते। फिर कुछ दिनों में फैसला यानी इंसाफ फरमाते। वो लड़की शहजादे के रूप में उस कतार में जाकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर नकाब था, लड़के का लिबास पहना हुआ था और उसके हाथ से वो खत लेने की बारी आई। तब मुसलमान बादशाह ने अपने हाथ में एक कपड़ा डालकर उसके हाथ से खत ले लिया। तब वो बोली, शेख मेरे साथ नाइंसाफी क्यों? सब लोगों से आपने बराह रास्त उनके हाथ से खत लिया है, मेरे पास से हाथ में कपड़ा रखकर क्यों? तब आप फरमाने लगे कि इस्लाम में गैर महरम और पराई औरतों को हाथ लगाना भी हराम है। मैं जानता हूँ कि तू लड़का नहीं लड़की है। खामोशी से ये बात कही थी। उसके बाद वो लड़की बादशाह के साथ कुछ दिन ठहरी रही और अपनी फरियाद सुनाई। बादशाह ने उसकी फरियाद सुन ली कि किस तरह सिपाही उसको तंग कर रहा है और उसे अपने जुल्म सितम का निशाना बना रहा है। बादशाह कहने लगा, बेटी तू लौट जा, तेरी डोली सिपाही के महल पहुंचेगी। उस वक्त वो सोच में पड़ गई। लड़की ने कहा कि इन्होंने तो कोई इंसाफ किया ही नहीं और ना ही सिपाही को कुछ कहा। वो खामोशी से घर वापस आ गई। 2 दिन बाद जब वो लौटी तो पंडित बाप परेशान था। पूछा, बेटी क्या हुआ, कहाँ से आ रही हो? तो बोली, बाबा मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह के पास गई थी फरियाद लेकर, लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि डोली उठेगी और इसी सिपाही के महल जाएगी। लेकिन मुझे एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि जितने दिनों मैं महल में रही, बादशाह ने मुझे बेटी कहकर पुकारा और एक बाप अपनी बेटी की इज्जत नीलाम नहीं होने देगा। फिर वो दिन आ गया जिस दिन उस लड़की की डोली सजकर उस सिपाही के महल पहुंची। सिपाही ने डोली देखकर अपनी अय्याशी की खुशी में फकीरों में पैसे लुटाना शुरू कर दिए। जब वो पैसे लुटा रहा था तब एक फकीर जिसने अपने चेहरे पर कंबल ओढ़ रखा था, उसने कहा कि मैं ऐसा वैसा फकीर नहीं हूँ, मेरे हाथ में पैसे दो। उसने कहा, ठीक है, मैं हाथ में पैसे दे देता हूँ। उसने पैसे हाथ में दिए तो उस फकीर ने अपने मुंह से कंबल हटा लिया। सिपाही चेहरा देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस कंबल में कोई फकीर नहीं बल्कि उसी हुकूमत का वही मुसलमान बादशाह था। खुद उसके सामने उसका बादशाह खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि तेरा एक पंडित की लड़की की इज्जत पे हाथ डालना मुसलमान हुकूमत पर दाग लगा सकता है, और आपने इस तरह इंसाफ फरमाया कि 4 हाथी मंगवाकर सिपह सालार के दोनों हाथ और दोनों पांव बांधकर मुख्तलिफ सिमतों में हाथियों को दौड़ाया और फिर उसके बाद उसका सर तलवार से कलम कर दिया। फिर उस मुसलमान बादशाह ने अपने महल में आकर 2 रकत नमाज नफल शुक्राने के अदा किए और दुआ की कि ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे गैर मुस्लिम लड़की की इज्जत बचाने के लिए इंसाफ करने की तौफीक दी। और कहा कि बेटी 1 गिलास पानी लेकर आना। लड़की पानी लेकर आई और आपने फरमाया, जिस दिन मैंने तेरी फरियाद सुनी थी बेटा, उस दिन मैंने कसम खा ली थी कि जब तक तेरे साथ इंसाफ नहीं होगा पानी नहीं पीऊंगा। उसके बाद उसने पानी पी लिया। सुभान अल्लाह, ये है वो मुसलमान बादशाह जो कि इंसाफ के इस मनसब पर फाइज है कि गैर मुस्लिम लड़की की इज्जत को इस तरह बचाया। अल्लाह पाक हम सबको इज्जत और इंसाफ की तौफीक अता फरमाए और जालिमों का अंजाम बुरा ही होता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दें। जज़ाकल्लाह।